Assalamu alaikum student, how are you? I hope that you will be fine. स्टूडेंट आज का जो मेरा लेक्चर है ये बीए इंग्लिश थर्ड ईयर में जो वन एक्ट प्लेज़ हैं उसमें जो पहला प्ले है ये उसके ऊपर लेक्चर है। इल्म की दुनिया के प्लेटफॉर्म से मैं शाहिद भट्टी आपसे मुखातब हूँ। तो आज का जो लेक्चर है इसमें मैं आपको जो प्ले है जिसका नाम है द बियर इसके बारे में बताऊंगा कि व्हाट टाइप ऑफ प्ले इट इज़ एंड व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ द प्ले इन लेक्चर 1। बेसिकली इट इज़ माई हैबिट दैट आई कंडक्ट 2 लेक्चर ऑन ईच शॉर्ट स्टोरी, ईच पोएम, ऑन ईच वन एक्ट प्ले। और आगे भी जितना हमारा सिलेबस होगा इसमें इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं फुली तौर पर आपको एलेबोरेट करूं और लेक्चर 1 की शक्ल में और लेक्चर 2 की शक्ल में। लेक्चर 1 में हमारा ये होता है कि कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है और उसकी जो पॉइंट्स होते हैं, जो समरी होती है, हम इसको पॉइंट टू पॉइंट बिल्ड करते हैं। और लेक्चर 2 के अंदर जो है इसके अंदर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, जो मेजर असाइनमेंट्स होती हैं या जो लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं, अगर वो किसी प्ले में या वन एक्ट प्ले में या स्टोरी में आ जाती हैं तो हम उनको भी डिस्कस करते हैं। यानी लेक्चर 1 एंड 2 में हम इसको एज अ होल जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहले है इसका इंट्रोडक्शन। द बियर लिखा किसने है जी? एंटन चीखॉफ। एंटन चीखॉफ भी कहते हैं और शीखॉफ। ठीक है। अब ये देखें, अक्सर स्टूडेंट कहेंगे कि यहाँ पे तो वी है एंड पर, ठीक है, लेकिन जो इसमें जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है डैट इज़ ऑफ एफ, फे की साउंड हो रही है। तो स्टूडेंट बात ये है कि ये रशियन प्ले है और इसका जो राइटर है एंटन चीखॉफ। ठीक है। रशियन लैंग्वेज में जो वी है, ठीक है ना, वो वी को फे की साउंड, यानी वी से वो फे की साउंड निकालते हैं। तो इस तरह इसका जो हो जाएगा वो एंटन चीखॉफ। इस तरह इसमें एक आगे कैरेक्टर आएगा, उसमें भी यही होगा कि वो स्मिरनोव नहीं होगा, स्मिरनोफ होगा। ठीक है, क्योंकि रशियन में जो वी है वो फे की साउंड जो है वो क्रिएट करता है। तो कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ आपको। कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन। अच्छा जी, इसमें जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो तो 2 हैं। जो मेजर जो रोल हैं वो दो आदमियों के हैं। ठीक है, यानी उसमें 2 शख्सियात हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? एक तो है नंबर 1 पे जो है वो है पोपोवा। ठीक है, पोपोवा। और नंबर 2 पे जो है वो है स्मिरनोफ। अब ये देखें, इसमें भी जो है वो वी है लेकिन हम इसको नॉफ बोलेंगे। नॉफ जो है वो नहीं बोलेंगे क्योंकि रशियन के अंदर जो वी है वो फे की साउंड जो है वो क्रिएट करता है। अच्छा, फिर इसमें एक उनका मुलाजिम है लूका। ठीक है। अच्छा, एक कैरेक्टर है जो पोपोवा का हस्बैंड है जिसकी डेथ हो चुकी है, मैं उसका भी नाम जो है वो लिख देता हूँ, लेकिन उसका बस जिक्र है, मेंशन है, लेकिन इसका कोई रोल इस प्ले के अंदर जो है वो नहीं है। उसका नाम है जी निकोलाई। ठीक है जी। अब वो जो है विडो, अब ब्यूटीफुल विडो कह लें। ऑफ 35 साल इसकी एज है और इसके खामन जो है उसकी तकरीबन 7 माह पहले जो है वो डेथ हो चुकी है। ठीक है। और फिर है जी स्मिरनोफ। ये जो है ये है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट। ल्यूटिनेंट। ठीक है, स्पेलिंग LIEUTENENT, ल्यूटिनेंट, लेफ्टिनेंट। ठीक है, जिसको लेफ्टिनेंट कहते हैं हम। ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट है और ये है लैंडलॉर्ड भी है, यानी ज़मींदार है। इसके पास जो है ये फ्यूडल कह लें, फ्यूडल, इसके पास काफ़ी जो है वो ज़मीनें भी हैं। अच्छा, उसके बाद जो लूका है
ये सर्वेंट है जी, सर्वेंट ऑफ पपोवा। ठीक है। अब जो निकोलाई है, निकोलाई ये पपोवा हस्बैंड है, पपोवा's husband who had died 7 months ago। ठीक है जी। सो दीज आर द कैरेक्टर्स। इसमें जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो पपोवा और स्मिर्नॉफ हैं, और पपोवा का जो सर्वेंट है उसका नाम लूका है, और निकोलाई जो है ये पपोवा का हस्बैंड है। लेकिन ये प्ले शुरू में ही इसके बारे में बताया जाता है प्ले के अंदर कि 7 माह पहले उसकी जो है वो डेथ हो चुकी है। ठीक है। सो दीज आर 3 कैरेक्टर्स दैट आर वर्किंग इन दिस 1 एक्ट प्ले। और एक जो चौथा कैरेक्टर है निकोलाई, उसका सिर्फ जिक्र है, उसका मेंशन इसको किया जाता है, लेकिन उसका जो रोल है वो इसके अंदर नहीं है। ठीक है जी। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स। आगे जो है इसकी जो हम समरी है और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ, डिस्कस करता हूँ। तो बेसिकली स्टूडेंट ये जो है ये एक रशियन प्ले है। अब इंग्लिश लिटरेचर जो है ये एक थोड़ी सी और भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता जाऊं कि इंग्लिश लिटरेचर जो है ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ इंग्लिश लोगों का लिखा हुआ हो। उसमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो राइटर्स हैं उनका जो है जिन्होंने इंग्लिश में लिखा है, चाहे वो रशिया के हों, चाहे वो फ्रेंच हों, ठीक है, या किसी और कंट्री से बिलोंग करते हों, लेकिन अगर उन्होंने लिटरेचर इंग्लिश में लिखा है, कोई स्टोरी लिखी है, पोइम लिखी है, तो वो इंग्लिश लिटरेचर का हिस्सा बन जाता है, वो उसको शामिल कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसका जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ठीक है। बेसिकली ये जो प्ले है बेसिकली इट इज़ अ टसल बिटवीन 2 कैरेक्टर्स। 2 कैरेक्टर के दरमियान एक टसल है, एक इशू है, उसके ऊपर जो है वो टसल हो जाती है, और एक कैरेक्टर जो है वो दूसरे कैरेक्टर के ऊपर जो है वो मतलब उसके कैरेक्टर को कंटेमिनेट करने की कोशिश करता है, वो उसको कंटेमिनेट करने की कोशिश करता है, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। एक का ये ख्याल है कि जो ख़वातीन होती हैं वो बेवफा होती हैं, दूसरे का ये ख्याल है जो ख़ातून कैरेक्टर है पपोवा, उसका ये ख्याल बल्कि राय है कि जो मर्द हजरात होते हैं वो बेवफा होते हैं। तो एंड पे जो है वो दोनों ही कंट्रास्ट कर जाते हैं, कंट्रास्टेड साबित हो जाते हैं, जो वो कहते हैं वो हैं नहीं। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें इसमें शुरू प्ले कहाँ से होगा जी? पपोवा husband had died 7 months ago। 7 माह पहले इसके खामन की जो है वो डेथ हो चुकी है, बट शी इज स्टिल वीपिंग, शी इज स्टिल weeping, keeping the photograph of her dead husband बिफोर हर। अब प्ले जब शुरू होता है तो उसने अपने खामन का जो फोटोग्राफ है जिसकी 7 माह पहले डेथ हो चुकी है उसने सामने रखा हुआ है,
और उससे वो बातें कर रही है, उसको अपने दुखड़े जो हैं वो सुना रही है, और उसको जो है वो बेवफाई के ताने दे रही है कि व्हेन यू वर अलाइव यू लीव मी अलोन फॉर मंथ्स, तुम मुझे अकेला छोड़ देते थे, तुम मुझे मेरे साथ ये करते थे, मेरे साथ बेवफाई करते थे, और अपने आप को ये साबित कर रही है कि आई एम स्टिल लॉयल टू यू, मैं अभी भी तुम्हारे साथ बड़ी वफ़ादार हूँ, एंड आई विल नेवर मैरी इन माई लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी शादी नहीं करूँगी, एंड आई विल बी सिंसियर टू यू टिल माई लास्ट ब्रेथ, यानी मरते दम तक मैं जो है वो तुम्हारे साथ वफ़ा जो है वो करूँगी। अब यहाँ पे जब हम उसकी बातें सुनते हैं तो हम कहते हैं कि बड़ी कोई नेक दामन ख़ातून बैठी हुई हैं जनाब, बड़ी कोई अच्छी ख़ातून है, ये है, बड़ी वर्चुअस है, बड़ी काइंड है, बड़ी लॉयल है, ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है। लेकिन अब आगे जब प्ले बढ़ता है और जो एंड है वो आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि शुरू में ये क्या कह रही थी और अब इसकी हालत जो है वो क्या है। अच्छा, इसका जो दो तीन ये प्रॉमिसेस अपने आप से करती है, उसका लिखना जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, एक तो प्रॉमिस ये करती है शी विल नेवर मैरी, कभी शादी नहीं करेगी, ठीक है। दूसरा प्रॉमिस जो है वो ये है शी विल नेवर मीट एनी पर्सन और स्ट्रेंजर, ठीक है, कि वो किसी अजनबी से या किसी शख्स से जो है वो मुलाकात नहीं करेगी। और तीसरा जो प्रॉमिस है वो ये है शी विल नेवर सी लाइट, कि रोशनी को नहीं देखेगी। रोशनी का मतलब है कि शी विल नेवर गो आउट ऑफ हर हाउस, यानी वो कभी अपने घर से जो है वो बाहर नहीं जाएगी। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि शी इज़ वेरी वर्चुअस, शी इज़ वेरी फेथफुल, शी इज़ वेरी लॉयल, वो बहुत आला ज़रफ़ की ख़ातून है कि 7 माह उसके खावंद की डेथ को होने को हैं, बल्कि हो गए हैं, एंड शी इज़ स्टिल लॉयल एंड शी इज़ स्टिल वीपिंग। और उसकी ये आदत है कि वो डेली रोज़ अपनी सुबह का आगाज़ करती है जी कि अपने खावंद का जो फ़ोटोग्राफ है वो अपने सामने रखती है और उससे बातें करती है, और ये जो वादे हैं, ये जो 3 प्रॉमिसेस हैं, ये रोज़ रिपीट करती है और कहती है कि मैं मरते दम तक, बल्कि वो यहाँ तक कह देती है कि निकोलाई हैज़ बरीड हिमसेल्फ इन द ग्रेव एंड आई हैव बरीड माई सेल्फ इन दीज 4 वॉल्स, यानी वो तो कब्र में चला गया है और मैंने अपने आप को इस रूम के अंदर, इस 4 दीवारी के अंदर जो है वो मैंने हमेशा के लिए दफन कर लिया है। तो यहाँ से पता चलता है कि वो बड़ी कोई आला किस्म की ख़ातून है, वो तो पैरागन ऑफ लव है, वो तो टेंपल ऑफ लव आप कह लें कि लव का टेंपल है, ठीक है। लेकिन आगे जब ये प्ले प्रोग्रेस करता है, बढ़ता है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इसके अगेंस्ट चली जाती हैं। अच्छा, अब एक आदमी है जी जिसका नाम है स्मिर्नॉफ, वो सिर्फ़ 1 दिन के लिए इस घर में आता है, 1 दिन के लिए, और आता वो फजूल में नहीं है, बल्कि ही हैड गिवन अ लोन ऑफ 1200 रूबल्स टू हर डेड हस्बैंड एंड नाउ एट दिस टाइम ही हैज़ रिटर्न्ड, ही हैज़ कम बैक टू गेट बैक हिज लोन, गेट बैक हिज मनी, यानी उसने इसके खामन को 1200 रूबल्स जो हैं वो कर्ज दिया होता है, और खामन की तो डेथ हो चुकी है, तो अब वो जो है वो पैसे इससे लेने आता है। तो यहाँ से आगे जो है ना दोनों में एक टसल, एक तकरार जो है वो चलना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, स्मिर्नॉफ comes to take his
लोन, लोन की जगह आप मनी लगा लें, बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मनी यानी 1200 रूबल्स, 1200 आप रूबल, रूबल जैसे पाकिस्तान में रुपए हैं, रशियन करेंसी उसका नाम जो है ना वो उसको रूबल कहते हैं। 1200 रूबल्स एज ही हैज़ टू पे इंटरेस्ट, INTEREST, टू हिज क्रेडिटर्स। जिससे उसने पैसा लिया होता है, सूद पे लिया होता है, ठीक है ना, और अपनी ज़मीनें जो हैं उनमें से कुछ जो हैं वो गिरवी रखी होती हैं, मॉर्टगेज की होती हैं, तो उनका इंटरेस्ट पे करने के लिए इसको पैसों की ज़रूरत है। तो वो आपने जो है वो 1200 रूबल जो है वो लेने आया है, लेकिन जो पपोआ है वो उससे मिलना नहीं चाहती, क्योंकि उसने शुरू में वादा कर लिया कि मैं किसी अजनबी से मुलाकात नहीं करूँगा। अब ये कंडीशन ये है कि ये जो स्मिर्नॉफ है, ही इज़ इन डेस्परेट नीड ऑफ मनी, उसको पैसों की अशद ज़रूरत है, लिहाजा वो फोर्स एंट्री करता है उस घर में। लूका उसको रोकने की कोशिश भी करता है, दोनों में तकरार भी हो जाता है, लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन ये ड्राइंग रूम तक आ जाता है। तो ना चाहते हुए भी पपोवा जो है उसको इससे बात करनी पड़ती है, इससे मिलना पड़ता है। ठीक है जी। अच्छा, अब फिर आगे क्या होता है? पपोवा आती है, पहले तो वो गुस्से का इजहार करती है कि इट इज़ नॉट अ मैनरफुल एक्ट, कि ये कोई मैनरफुल एक्ट नहीं है कि विदाउट माय परमिशन यू हैव एंटर्ड, यू हैव गिवन एन एंट्री इनटू माय ड्राइंग रूम डायरेक्ट, आप सीधे बराह रास्त मेरे जो ड्राइंग रूम में आ गए हैं, ठीक है ना, तो आप फिर आप मेरे ज़ाती रूम में ही आ जाते हैं, ड्राइंग रूम में जो आके बैठ गए हैं तो मेरे रूम में ही आ जाते हैं, यानी उसके ऊपर तंज करती है। तो ये अपना जो मुद्दा है ये उसके सामने रखता है और बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, बड़ी इज़्ज़त के साथ जो है वो बात करता है कि आई हैव इन डेस्परेट नीड ऑफ मनी ऑफ 1200 रूबल्स, सो गिव मी द मनी, मुझे पैसे आज चाहिए। अच्छा, ये क्या आगे से कहती है? पपोवा सेज डेट her accountant is not here, कि आज जो मेरा अकाउंटेंट है वो यहाँ पे नहीं है। he will come the day after टुमारो, ठीक है, वो परसों आएगा। एंड यू कैन टेक योर मनी द डे आफ्टर टुमारो। वो कहती जनाब अली, बात ये है, रिस्पेक्टेड सर, बात ये है कि मेरा अकाउंटेंट जो है वो आज छुट्टी पे है, यानी वो टाउन में गया हुआ है, वो किसी काम से गया हुआ है, तो वो परसों तक वापस आ जाएगा। यू कैन कम द डे आफ्टर टुमारो एंड यू कैन टेक योर मनी, आप परसों आ जाइएगा, अपने पैसे ले जाइएगा। तो वो कहता है नहीं, मुझे आज पैसे चाहिए, आई वॉन्ट माई मनी टुडे, ठीक है। वो कहती है परसों, द डे आफ्टर टुमारो, वो कहता है आज, वो कहती परसों, यही दोनों में टसल जो है वो शुरू हो जाती है। और वो कहती है कि देखें, बात ये है कि मेरा जो खावंद है, मेरा जो हस्बैंड है, उसकी डेथ हो चुकी है और 7 माह हो गए हैं,
तो मैं मनी मैटर के अंदर जो है वो इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ और मैं कभी इन्वॉल्व भी नहीं हुई उसकी मरने के बाद, ठीक है ना, क्योंकि मैं अपने खामन की याद में आंसू बहाती रहती हूँ। तो ये आगे से जो उसके ऊपर है वो क्रिटिसाइज़ करता है कि यू आर मॉर्निंग योर मॉर्निंग MOURNING, यू आर मॉर्निंग योर डेड हस्बैंड बट यू हैव नॉट फॉरगॉटन टू पाउडर योर चीक्स, यानी आपने अपने खामन की याद में आंसू तो बहा रही हैं लेकिन आपने जो है वो अपना मेकअप करना वो भूला नहीं है। तो बड़ी तैयार होकर, बड़ी जो है ना वो स्याह कपड़े बड़े अच्छी किस्म के जो है वो डेकोरेशन करके और फेस पाउडर और लिपस्टिक लगा के आप अपने खामन की याद में आंसू बहा रही हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ दिस मॉर्निंग इज़, ये किस किस्म का रोना है जनाब कि आप ब्यूटी पार्लर से तैयार तो हो जाती हैं और खामन की याद में आंसू बहाती रहती हैं, यानी बाकी सारे काम तुम्हें याद हैं, बस मेरे पैसे जो हैं वो आप नहीं देना चाह रही हैं, आप परसों की बात करें, मुझे टरखा रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। बहरहाल जी दोनों में ये टसल जो है वो शुरू हो जाती है। वो कहती है, अच्छा अब फिर जब बात आगे बढ़ती है तो ये जो पोवा है ये मर्दों के ऊपर जो है वो कीचड़ उछालना शुरू कर देती है और जो स्मिर्नॉफ है वो औरतों के ऊपर जब वो कीचड़ उछालना शुरू कर दे। दोनों का मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है, शी सेज डैट men are डिसलॉयल, कि जो मर्द हजरात होते हैं वो डिसलॉयल होते हैं, वो अनफेथफुल होते हैं, वो इनसिंसियर होते हैं, ठीक है ना, वो झूठे होते हैं, बैक बाइटर्स होते हैं, दिस एंड डैट, बड़ा कुछ वो कहने को कह जाती है, ठीक है। अब स्मिर्नॉफ जो है उसका बात ये है कि उसका जो क्लेम है वो ये है कि वीमेन आर इनसिंसियर, कि ख़वातीन जो हैं वो इनसिंसियर होती हैं, ठीक है ना, डिसलॉयल होती हैं, ठीक है, और अनफेथफुल होती हैं, ठीक है। अब वो अपनी लॉजिक को प्रूव करने के लिए जो पोपोवा है वो अपने खामन को भी नहीं छोड़ती, पहले उसकी जो है याद में आंसू बहा रही है, फिर उसको भी नहीं छोड़ती, उसकी भी सारी बुराइयां बयान कर देती है कि वो जब ज़िंदा था तो मुझे जो है वो घर में अकेले छोड़ देता था, ठीक है ना, वो दूसरी ख़वातीन के पीछे जो है वो भागा करता था, और उसकी मौत के बाद जो है वो मैंने उसका जब दराज खोला तो वो डेट वाज फुल ऑफ लव लेटर्स, यानी प्रेम पत्रों से वो भरा पड़ा था, ठीक है, लव लेटर्स उसके अंदर थे, दिस एंड डैट, बड़ा कुछ कहने को कहती है, सही है। तो ये कहते हैं कि ख़वातीन जो बूढ़ी होती हैं ना, जो ओल्ड, या आप यूँ कह लें कि जो वीक होती हैं, फिज़िकली जो वीक होती हैं या खूबसूरत नहीं होती, सिर्फ वही सिंसियर होती हैं, वही लॉयल होती हैं, बाकी सारी जो हैं वो अनफेथफुल होती हैं, डिसलॉयल होती हैं। खैर बात बढ़ती है, बात से बातें निकलती जाती हैं, लड़ाई जो है वो अपने ना क्लाइमेक्स की तरफ जा रही है, ऐसे लगता है कि जैसे अभी एक दूसरे का ये गिरेबान जो है। और ये एंटन जो शी खौफ है उसके प्ले की खूबी है कि वो बॉयस्टरस होते हैं, ठीक है। ये मैं लेक्चर 2 में इसको तफसील से डिस्कस करूँगा कि व्हाट इज़ अ बॉयस्टरस प्ले, कि बॉयस्टरस प्ले क्या होता है। तो इसके प्ले में ऐसे लगता है कि जैसे अभी जो है वो कुछ हो जाएगा, अभी जो है वो गोली चल जाएगी, अभी जो है वो या पोपोवा नहीं या स्मिर्नॉफ नहीं, बट नथिंग हैपन्स, कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना, एंड पे वो शादी कर लेते हैं, बस होता कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। अच्छा आगे क्या है जी? खैर जब मामला बहुत बिगड़ जाता है वो कहता है कि आई वुड लाइक टू सिट हेयर फॉर वीक, फॉर मंथ्स, फॉर ईयर्स अनटिल यू पे मी, जब तक आप मुझे पैसे नहीं दोगे मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं, ठीक है ना, मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। वो अपनी बात पे अड़ी है, वो कहते हैं कि यू कैन टेक योर मनी द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। अच्छा बात ये है कि फिर फाइनल होता है जी, पोपोवा एक सजेशन देती है, वो सजेशन क्या है? वी फाइट अ ड्यूल विद पिस्टल, ठीक है ना, कि हम पिस्टल के साथ एक ड्यूल, एक लड़ाई कर लेते हैं।
अगर तुम जीत गए, ठीक है ना, तो तुम पैसे ले जाना, आज ले जाना, और अगर मैं जीत गई तो फिर पैसे तुम परसों जो है ना वो लेने आ जाना। अब ये देखिए कितनी फ़नी सिचुएशन है कि पिस्टल के साथ वो ड्यूल करने जा रहे हैं, एक दूसरे को फायर मारने जा रहे हैं, और अब एक जीत गया एक हार गया। हार जीत के अब जिसको फायर लग गया उसकी डेथ हो जानी है, ठीक है ना, उसने मर जाना है, बस जान छोड़ जानी है। तो बड़ा अहमकाना सा उसने एक ना सजेशन दिया है, लेकिन बहरहाल क्योंकि वो मिलिट्री मैन था। अब देखें ये किसको वो उर्दू में कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, ठीक है, और ये सजेशन किसको दे रही है? मिलिट्री मैन, और जिसका ताल्लुक जो है वो आर्टिलरी से है, यानी वो आर्मी का जो एक डिपार्टमेंट है, तोप खाना आर्टिलरी जो है एक रेजिमेंट होता है, और उनका काम जो है वो तोपें चलाना और गन का यूज़ करना, ठीक है ना, ये चीज़ें वो तो इसमें एक्सपर्ट होते हैं, और वो है भी ऊपर से लेफ्टिनेंट, ये भी देख लें। तो उसको ये सजेशन दे रही है कि वी कैन फाइट अ ड्यूल विद पिस्टल्स, इफ़ यू विन यू कैन टेक योर मनी टुडे, एंड इफ़ आई विन आई विल गिव यू द मनी द डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। बहरहाल वो एग्री हो जाता है, लेकिन फिर क्या होता है जी? शी ब्रिंग्स पिस्टल्स ऑफ हर हस्बैंड, उसके खामन के कुछ पिस्टल्स होते हैं, रशियन पिस्टल हैं, वो लेकर अंदर से आ जाती है और कहती है कि यहाँ पे जो है ना वो सूटेबल नहीं है, लिहाजा हम बाहर गार्डन में चलते हैं, बाग में चलते हैं, और वहाँ पे जो है हम जो है इसको फ़ाइट करते हैं, ठीक है। अब जो लूका है वो अपना दिल पकड़ के बैठा हुआ है कि अल्लाह रहम करे कि ये मैडम को क्या हो गया है, मैडम जज्बाती हो गई हैं, अल्लाह खैर करे। वो वैसे ही बेचारा जो बाबा जी हैं वो वैसे ही कमज़ोर दिल के हैं, तो वो अपना दिल पकड़ के बैठे हुए हैं जनाब। तो बहरहाल जी ये फाइनल हो जाता है, ये तय हो जाता है कि हमने, अब वो अंदर से पिस्टल ले भी आती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है यहाँ पे देखें, एक और वो अहमकाना काम करती है। शी सेज दैट शी डज नॉट नो हाउ टू फायर, कि जनाब मुझे तो पता ही नहीं है कि फ़ायर कैसे करते हैं, पिस्टल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, मुझे आप पहले चलाना सिखा दें, ठीक है ना। व्हाट अ सिली फेमिनन लॉजिक, क्या अहमकाना जो है वो एक लॉजिक है, निस्वानी लॉजिक है, ठीक है ना, कि वो कहते हैं कि मुझे तो चलाना सिखा दें, यानी पहले आप मुझे ट्रेनिंग दें, उसके बाद आप अपना जो है वो सर मेरे सामने रखें और मैं उसको पिस्टल मारूं जनाब, उसको फायर मारूं और तुम्हें, ठीक है ना, यानी पहले मुझे ट्रेनिंग दो। अब होता क्या है जनाब, आगे फिर क्या होता है, क्योंकि ये कॉमिक प्ले है, ये तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये एक कॉमेडी है। ही यानी स्मिर्नॉफ गिव्स हर नेसेसरी ट्रेनिंग, वो उसको जो ज़रूरी ट्रेनिंग है वो देता है, उसको पिस्टल चलाना सिखाता है, उसको पिस्टल पकड़ना सिखाता है। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। बस जब करीब आते हैं तो उनके जो फीलिंग्स हैं, जो जज्बात हैं, वो ठंडे पड़ जाते हैं। और जो स्मिर्नॉफ है वो तो पहले उसकी खूबसूरती से मुतासर हो चुका था, अगरचे वो शुरू में बड़ा गुस्सा था, लेकिन वो उसकी खूबसूरती से पहले ही बड़ा मुतासर हो चुका था, ठीक है ना। ये उसको ट्रेनिंग देता है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग दे गेट क्लोज, वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वो उसे शादी की ऑफ़र कर देता है, उससे मोहब्बत की ऑफ़र कर देता है, उसको आई लव यू कह देता है। वो आगे से जो है वो कभी कहती है यस, कभी कहती है नो। जब वो जाने लगता है तो फिर कहती है यस, तो वो वापस आता है, फिर उसके पास जो है वो रुक जाता है तो वो कहती है नो, ठीक है ना। यस और नो वो कभी आता है कभी जाता है जनाब, अजीब सी कन्फ्यूजन हो जाती है दोनों में। बहरहाल जी किस्सा मुख्तसर ये है कि ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। देयर फीलिंग्स चेंज, उनका जो गुस्सा है वो मोहब्बत में बदल जाता है,
यानी उनकी फीलिंग जो है वो चेंज हो जाती है। जो लास्ट पॉइंट है वो ये है, वो क्या है जी कि एट लास्ट ही पुट्स हिज आर्म्स अराउंड हर। ठीक है, वो अपने जो बाजू है वो जो है वो उसके गिर्द डाल देता है, दोनों एक दूसरे के गले लगा लेते हैं। दे फॉल इन लव विद ईच अदर एंड आर रेडी टू मैरी। ठीक है, एक और बात जो है वो बड़ी एंड पे वो कॉमिक्स ही है, वो कहता है कि ठीक है, नाउ ही फॉरगिव हिज लोन। वो जो 1200 रूबल्स हैं जिसके ऊपर ये लड़ाई थी, अब वो भी छोड़ देता है, उसको माफ़ कर देता है, जाने देता है, कहता है कोई बात नहीं, क्योंकि अब वो शादी करने जा रहे हैं। तो बात ये है कि अब आप देखें कि शुरू में उसकी हालत देखें कि मैं अपने खामन के साथ लॉयल रहूँगी, मैं आंसू बहाऊँगी, सारी ज़िंदगी किसी से शादी नहीं करूँगी, किसी से मिलूँगी नहीं। तो एक आदमी जो सिर्फ़ एक दिन के लिए उसके घर में आता है, ठीक है, एक दिन के लिए आता है, विज़िट करता है, उसके साथ लड़ाई भी कर लेती है, उसके साथ जो है वो बाहर जाने को भी तैयार हो जाती है, गार्डन तक तो जाने को तैयार हो जाती है ना, गार्डन तक जाने को तैयार हो जाती है, और यहाँ तक कि उससे शादी करने के लिए भी तैयार हो जाती है, और अपने खामन को भी भूल जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी एंडिंग जो पैराग्राफ उसमें स्टेटमेंट ये थी कि लूका को ये कहती है कि आज टोबी और जॉइंट ये लिख लें, काम आएंगे, टोबी एंड जॉइंट, ये दीज आर द नेम्स ऑफ टू हॉर्सेस, ये दो घोड़ों के नाम हैं, एंड दीज हॉर्सेस आर द फेवरेट ऑफ हर हस्बैंड, ये उसके जो हैं ये फेवरेट हैं, उसके खामन के फेवरेट हैं। पहले जब भी इसको अपने खामन की याद आती थी तो ये अपने मुलाजिम लूका को कहती है कि टोबी और जॉइंट को एक्स्ट्रा फीडिंग करो, लेकिन आज ये कहती है कि आज उनको एक्स्ट्रा फीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये है कि वो अपने खामन को छोड़ दिया, उसने भूल गई है, क्योंकि उसको एक नया जो है वो हस्बैंड जो है इन द फॉर्म ऑफ स्मिर्नॉफ उसकी शक्ल में मिल गया है। तो ये दोनों में जो कंट्रास्ट है ये बड़ा ज़बरदस्त है कि शुरू में वो कुछ कहती है, एंड पे वो कुछ और साबित हो जाती है। जो स्मिर्नॉफ है वो शुरू में कहता है कि ख़वातीन ऐसी होती हैं, ये है, अब मैंने मोहब्बत करने से, लव मेकिंग से तौबा कर ली है, मैंने बड़ा पैसा बर्बाद कर दिया है, ये है वो है। तो एंड पे वो जो है वो उसी के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, बल्कि अपना जो कर्ज़ है वो भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोनों में कंट्रास्ट है। ठीक है, अब जो बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं वो इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू कवर दोज थिंग्स इन लेक्चर 2। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।